सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का जो है रिस्पॉन्स शीट आ चुका है और जितने भी कैंडिडेट थे वो अपना मार्क्स मिला चुके हैं। कितना उनका मार्क्स आ रहा है तो आइए हम लोग जानते हैं कि 6 to 8 में जो है कितना कट ऑफ जाएगा और 50% जो मार्क्स ला रहे हैं उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ सकता है और साथ ही साथ कट ऑफ कितना जा सकता है इसका, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सहायक आचार्य में 50% मार्क्स लाने वालों की भी होगी नौकरी और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि 50% से अधिक जो मार्क्स ले आएंगे उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। 50% कहने का मतलब है कि आपका 190 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं कि 190 प्लस जो है मार्क्स वालों का कैसे सिलेक्शन होगा और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जितने भी शिफ्ट हुए हैं हर शिफ्ट का जो है एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा हर शिफ्ट का। हर शिफ्ट का एवरेज निकालने के बाद जो है फिर अलग अलग शिफ्ट जितने हुए हैं सबको जोड़ा जाएगा और उनका फिर एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा शिफ्ट में जो है कितना डेविएट कर रहा है मार्क्स। मान लीजिए किसी शिफ्ट में जो है एवरेज मार्क्स जो है 70 आया, मान लीजिए किसी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 70 आया, अगला में मान लीजिए कि फिर 80 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पहला शिफ्ट मान लीजिए 70 आया, दूसरा में आ गया आपका 80। अब फिर इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, 150/2 यानी कितना हो गया 75 आया, 75। अब यहाँ पे देखिए एक जो है एक शिफ्ट में आया है 80, दूसरे शिफ्ट में आया 70, तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 75 से 5 ज़्यादा है तो यहाँ से 5 माइनस कर लिया जाएगा और यहाँ पे 75 से कितना कम है तो 5 कम है, यहाँ पे 5 जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मतलब एक नॉर्मल तरीका आपको बता दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो इसमें होगा क्या कि जो स्टूडेंट का भी 50% यानी 190 प्लस आ रहा है उनका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 20 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। हो सकता है 40 मार्क्स भी आपका बढ़ जाए, तो आप जो है फिर 200 प्लस हो जाएगा आपका मार्क्स और आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके कि नॉर्मलाइजेशन में जो है कितना मार्क्स बढ़ सकता है और 50% मार्क्स लाने वालों की नौकरी क्यों हो सकती है। तो हम लोग चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ 6 to 8 की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 6 to 8 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 to 8 में टोटल कितने वैकेंसी था, भाषा शिक्षक में कितना था, तो ये 2529 था, ये लैंग्वेज टीचर के लिए। लैंग्वेज टीचर के बाद बात की जाए एसएसटी के लिए, एसएसटी के लिए कितना था, तो 2535। ठीक, और बात की जाए साइंस टीचर की तो 2538, इतना वैकेंसी था। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि कितना मार्क्स जो है कौन कौन पेपर है। पेपर 1 में जो है पेपर 1 100 मार्क्स का था, ये तो क्वालिफाइंग है, ये मेरिट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 में कितना था, इसमें भी 100 था। 3 में कितना था, इसमें भी 100 मार्क्स का था। और पेपर 4 जो था ये 180 मार्क्स का था। तो अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए, इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना मार्क्स हो रहा है, टोटल हो रहा है 380। टोटल मार्क्स कितना हुआ 380। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि कितना मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपका अगर जो है अभी 50% प्लस यानी 190 प्लस मार्क्स आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, 190 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप जो है समझ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब कहेंगे कि सर हम जनरल का हैं तो कैसे हो सकता है, हम ओबीसी का हैं तो इतना कम में कैसे होगा। तो इसके पीछे हम रीज़न दे रहे हैं कि क्यों इतना कम मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है। बहुत सारे परीक्षार्थियों की बात हुई हमसे और हम अपना एक वीडियो डाले थे, उसमें मार्क्स बताने के लिए बोले थे कि आपका कितना मार्क्स आया है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है पेपर 1 में ये फेल कर रहे हैं, ये क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जिससे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उर्दू का जो है पेपर 1 जो है उर्दू का बहुत टफ था।
और उर्दू में बहुत सारे हम अभ्यर्थियों से बात की और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इनका हम रिजल्ट देखे, वो उर्दू में जो क्वालिफाइंग पेपर है यानी पेपर 1 उसमें फेल हैं, और बहुत सारे पेपर हैं जिनका एग्ज़ाम जो है टफ हुआ है, तो उनसे स्टूडेंट कम होंगे। और होगा क्या कि नॉर्मलाइजेशन में जो है आपका मान लीजिए 190 लिया है, नॉर्मलाइजेशन में आपका 30 से अगर 40 मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि अगर 190 है और 30 बढ़ा तो 220 हो गया, और अगर 40 बढ़ा तो 230 हो गया। अब देखिए 230 और 220 जो है ये अच्छा मार्क्स है, अगर इतना मार्क्स आ गया नॉर्मलाइजेशन होके तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिनका भी 190 प्लस है, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो हम बात कर रहे हैं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो है 190 प्लस जिनका भी है वो एक ये उम्मीद पाल सकते हैं कि उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका अभी जो बात कर रहे हैं ना मेरा 300 है, ठीक है, 300 प्लस आ रहा है, कोई देखे कमेंट का किसी का देखे कमेंट में कि 315 आ रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं, आप समझ लीजिए कि उन ब्रिलियंट लोगों में इनका स्थान है, तो ये इतना मार्क्स ले आए हैं, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनका इतना मार्क्स आया होगा। बाकी हम अपना यूट्यूब चैनल में जो है बोले थे कि कितना मार्क्स आपका आया है, तो मैक्सिमम लोगों का जो है 190 से 250 तक है मैक्सिमम लोगों का, और कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स जो है 250 प्लस हुआ है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है इसी के बीच में जो है मार्क्स है। तो और कुछ है स्टूडेंट का जिनका 190 से भी कम है, तो हम बता रहे हैं कि अगर 190 प्लस आपका मार्क्स है तो आप जो है समझ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, नॉर्मलाइजेशन पे करेगा। नॉर्मलाइजेशन जिस आधार पे होगा, कौन सा शिफ्ट टफ है, उसमें स्टूडेंट कितने थे, इस पर डिसाइड होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, समझे कि नहीं, कट ऑफ क्या जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि अभी हम आपको बता दें कि 250 प्लस जाएगा जनरल का, 230 प्लस जाएगा ओबीसी का, ऐसा नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कट ऑफ डिसाइड होगा। अभी सिर्फ जो है हम एक अनुमान लगाए हैं कि 190 प्लस जिनका भी हो रहा है उनका चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, वो आ सकते हैं मेरिट लिस्ट में। तो जिनका 190 प्लस है वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स बढ़ता है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। अभी जो है कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जा सकता है, कि कितना जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद फिर जो है कट ऑफ डिसाइड होगा। तो एक जो है सामान्य तौर पे हम आपको बता दिए कि कितना मार्क्स आपका अगर आ रहा है तो आपके सिलेक्शन होने का उम्मीद है। आपको बताया हम कि 190 प्लस जिनका भी आ रहा है, चाहे जो भी कैटेगरी के हैं, यानी 50% मार्क्स जो है जिनका भी आ रहा है और उनसे प्लस जिनका भी मार्क्स है, वो उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। तो चलिए फिर आपसे एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 में जो है कितना कट ऑफ जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, समझे कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है और हम सेफ़ हैं या नहीं। तो चलिए